शादी से पहले मैं आपसे कुछ बात क्लियर करना चाहती हूँ। क्यों कोमल, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपना घर के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं शादी के लिए तैयार होऊंगी। बोलो, क्या कहना चाहती है? देखिए राहुल जी, मेरे घर की हालात आपके सामने है। मेरे पापा तो है नहीं, एक छोटा भाई है जो 15 साल का है, और माँ हार्ट का पेशेंट है। ले देकर इस घर की सारी जिम्मेदारी बस मेरे ऊपर है। मैं शादी इसी कारणवश नहीं करना चाह रही थी कि मेरी माँ मेरे ऊपर है, लेकिन दुनिया समाज के कारण मेरी माँ शादी करने के लिए परेशान हो गई है, क्योंकि उन्हें किसी की बातें बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए मैं माँ की परेशानी देख करके शादी के लिए हाँ कर दी हूँ। लेकिन राहुल जी, मेरी भी एक शर्त है। हाँ कोमल, बताओ क्या शर्त है? मेरी शर्त यह है कि मेरी शादी के बाद भी जब तक मेरा भाई खुद अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, माँ की दवाइयाँ, घर खर्च न चलाने लगे, तब तक मैं अपनी माँ को पूरी सैलरी देती रहूंगी। अगर आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कोमल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी बस तुम्हारी ही नहीं है, मेरी भी है। मैं भी अपनी ओर से तुम्हारी और तुम्हारी माँ को मदद करने का कोशिश करता रहूंगा। क्या हुआ कोमल, रो क्यों रही है तुम? नहीं नहीं, कुछ बात याद आ गई इसीलिए। अरे अब मेरे से कुछ शेयर नहीं कर सकती है? अब मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने बोला है कि तुम परेशान मत हो, मैं हूँ। ऐसा ही तो जीवन साथी मुझे चाहिए था, जो मेरी तकलीफ में, सुख दुख में मेरा हमेशा साथ दे। अरे यार, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी मुझे भी तो लेनी चाहिए ना, ताकि तुम्हारी जिम्मेदारी कम हो और ज्यादा समय मेरे साथ बिताओ। ये तो मैं अपने लालच के कारण बोल रहा हूँ। चलो, घर चलना है कि रोना है यहाँ पर बैठकर? नहीं नहीं, मैं घर ही जाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ते हुए अपना घर चला जाऊंगा। और थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। चलो। चलो, मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। बहू आ रही है जॉब करने वाली। अब मेरा बेटा का भी सैलरी आएगा और मेरी बहू का। क्या मस्ती भरी जिंदगी होगी। अरे माँ, क्या बात है, इतना खुद से ही मुस्कुराए जा रही है? अरे बेटा, मुस्कुराऊंगी क्यों नहीं? मैंने जैसा सोचा था वैसी बहू मुझे मिली है, तो मुस्कुराने और खुश होने की बात ही है। देखा नहीं, बहू घर में काम भी करती है और जॉब भी करती है, और क्या चाहिए? हमारा जनरेशन तो चेंज होगा ना बेटा। एक मैं थी जो कुछ नहीं कर पाई, अब देखो बहू जॉब करती है, घर का काम करती है, तो जनरेशन चेंज हुआ ना बेटा। तो मैं क्यों नहीं खुश होंगी? अरे माँ, हाँ भी गजब बात करती हो। सुनो ना माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे बोलना बेटा, क्या बात करनी है? माँ, अभी कोमल जॉब कर रही है ना, तो उसका कहना है ना कि उसके घर में पापा तो है नहीं, एक छोटा भाई है जो अभी कमाता नहीं, अभी वो पढ़ाई कर रहा है। तो कोमल का कहना है ना माँ कि जब तक उसका भाई बड़ा नहीं हो जाता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, अपनी माँ का जिम्मेदारी नहीं उठाने लायक हो जाता, तब तक कोमल अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथ में दिया करेगी। क्या? ये क्या बोल रहा है बेटा तुम? भला बहू अपनी सैलरी अपनी माँ के हाथ में क्यों देगी? अरे बेटा, माँ के हाथ में क्यों देगी बहू सैलरी? डायरेक्ट अपनी माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी ना। हाँ माँ, मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था कि आप भी क्या बोल रहे हो। अरे बेटा जा, थक गया होगा, हाथ पैर धो, मैं जब तक चाय बनाती हूँ। जी माँ। बहू आए तो सही है। हाँ, उसकी माँ के हाथ में मैं सैलरी देने दूंगी तो ना। आते के साथ ही मेरा बेटा को अपने बस में कर ली। अगर मैं भी अपने बेटे से बहस कर दूं ना बहू को सैलरी के लेकर के, ये बेटा तो मेरा शुरू से ही मेरे से दूरियां बनाना चालू कर देगा। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। माँ, तू ठीक तो है ना? अरे बहू, लगता है अपनी माँ से बात कर रही है क्या बहू? माँ, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। हाँ माँ जी, बोलिए ना, कुछ काम था क्या? अरे बहू, तुम्हारी शादी का 5 दिन हो गया, अब मैं कब तक ये रसोई संभालते रहूं? आए हुए परिवार सब अपने अपने घर चले गए, तो थोड़ा अपना रसोई संभालती ना बहू। मैं भी अपना पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दे करके थोड़ा निश्चित तो हो जाऊं। क्यों नहीं माँ जी, जरूर। चलिए बता दीजिए कहाँ क्या रखा हुआ है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, चलो चलो रसोई दिखाती हूँ मैं। ये देखो बहू, ये मेरी छोटी सी रसोई है। अब इस रसोई का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है बहू। अरे माँ जी, ये छोटी सी रसोई कहाँ है? मेरे लिए तो बड़ा रसोई लग रहा है। अरे नहीं नहीं बहू, अभी तुम्हें नहीं पता चल रहा है। जब खाना बनाने लगेगी ना तब पता चलेगा कि हमारी रसोई कितनी छोटी है। अब तुम आ गई है बहू, तुमसे क्या छिपाना। मैं तो सोच रही हूँ तुम्हारे आने के बाद घर में डेकोरेशन वगैरह चेंज हो जाएगा ना, तब थोड़ा और मजा आएगा। और घर हमारा लगेगा कि बहू के आने के बाद कुछ तो चेंज हुआ। जी माँ जी। तो हाँ बहू, देख लो सामान कहाँ कहाँ है, और जो तुम्हें इच्छा है बनाने का वो बना लो। जी माँ जी। और हाँ बहू, अभी ना सबसे पहले तो तू चाय ही बना लो, क्योंकि चाय हम लोग सबसे पहले ही पीते हैं। जी माँ जी, आप लोग बैठिए, मैं भी आ रही हूँ चाय लेकर। चलो, घर के लोग तो सब लगभग
सब अच्छे ही हैं। मैं फालतू में ही डर रही थी। बहू हाँ माँ जी। ऑफिस जा रही है क्या बहू? हाँ माँ जी। तो बहू ऑफिस से शाम को आएगी ना, तो आते समय कुछ सब्जियां और फल लेते आना। जी माँ जी। माँ जी, मैं दोपहर का भी खाना बना दी हूँ, आप गरम करके पापा जी और आप दोनों खा लीजिएगा। ठीक है बहू, तू उसकी बिल्कुल चिंता मत कर, मैं गरम करके खा लूंगी। जी माँ जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहू। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे क्या जरूरी था बहू ऑफिस से आते ही किचन में आ जाना? अरे थोड़ी देर आराम तो कर लेना। इतना भी हम लोग उतावले नहीं हो रहे नाश्ता के लिए। नहीं नहीं माँ जी, मुझे भी चाय पीने की थोड़ी मन हो रही थी, तो मैंने सोचा सबके लिए चाय बना लेती हूँ और साथ में वो नमकीन पड़ी हुई है, साथ में ले आती हूँ। अरे बहू ये नमकीन हम लोग को तो पसंद नहीं है। कल जाना ना ऑफिस से, शाम को लौटते हुए ना वो हल्दीराम की जो नमकीन आती है ना, हम लोग को बहुत टेस्टी लगती है, वही 2-3 पैकेट ले आना, एक सप्ताह तो चलेगा ही। जी माँ जी। और हाँ बहू थोड़ा पनीर लेते आना, पनीर बहुत दिन हो गया है खाए हुए, शाम को आते समय पनीर ले आना। और वैसे भी बहू तुम जानती ही है कि मेरा बेटा तुमसे लेट आता है ऑफिस से, उसे आते आते 10-11 बज जाता है, तू है कि 5 बजे ही आ जाती है, तो मैं तुम्ही से बोल देती हूँ सब सामान लाने के लिए। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है बहू। महीना लग गया है, मकान मालिक कभी भी आकर के किराया मांगेगा, मैं कहाँ से दूंगी पैसे। अब मेरी बेटी पर अधिकार तो रहा नहीं कि मैं बेटी से बोल सकूं। माँ, अरे बेटा तुम्ही को मैं याद कर रही थी, आना बेटा। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। और बता बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तू बैठ बेटा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। अरे माँ, नाश्ता पानी रहने दो ना, अभी नाश्ता करके आई हूँ। अरे बेटा ऐसे क्या बोल रही है, अब अपना घर आई है तो क्या नाश्ता पानी नहीं करेगी? अरे माँ, आज रात में तुम्हारे पास ही रुकूंगी, तो आज खाना तो मैं ही बनाऊंगी। और बात रही नाश्ता का, तो मैं चाय पीऊंगी, और वैसे भी मैं तो अपने हाथ से ही चाय बनाकर पीऊंगी। अरे बेटा तू भी है ना। माँ ये लो पैसे। अरे माँ ऐसे क्यों देख रही है, लो ना, तुम्हारी बेटी की कमाई का पैसे है। बेटा मैं तो डर ही गई थी, तुम्हारी शादी के बाद हमारा क्या होगा, मुझे तो पैसे लेने में भी डर लग रहा है बेटा कि लोग क्या बोलेंगे। अरे माँ तो बहुत कुछ सोचती है, क्या बोलेंगे? तुम्हारा बेटा होता तो शादी के बाद भी तुम्हारे हाथ में पैसे देता ना, तो वही तो मैं भी कर रही हूँ। इस घर में कमाने वाला कौन है जो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँ? पर बेटा दामाद जी गुस्सा नहीं होंगे? अरे माँ, दामाद जी जरा सा भी गुस्सा नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे दामाद जी तो मुझे आज उन्होंने याद दिलाया कि कोमल तुम्हारी माँ को कुछ पैसों की जरूरत होगा, अगर तुम नहीं जाएगी तो मैं दे देता हूँ। तो मैंने मना कर दिया तुम्हारे दामाद को, मैं बोली कि मेरे पास है पैसे तो मैं माँ को दे करके आती हूँ। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ बेटा, मुझे बेटा जैसा दामाद जी मिले। माँ आप ज्यादा रो मत, ये लो पैसे, इतने में हो जाएंगे ना? 20,000 है माँ, पहले तो मैं रहती थी तो पूरे घर का खर्च चलाती थी, लेकिन अब तो मैं यहाँ हूँ नहीं, तो अब तो तुम्हें घर खर्च तुम्हें ही देखने होंगे। 7,000 रूम का किराया है और 5,000 भाई में लगता है, 3,000 स्कूल का और 2,000 उसका ट्यूशन फी, समझ में आया ना माँ? और 3,000 तुम्हारा दवाई में लगता है, और बात रहा 5,000, तो 5,000 में राशन और सब्जी चला लेना माँ। हाँ बेटा इतना मदद कर दे रही है, इतना क्या कम है? माँ बस कर, क्या मेरी कमाई में तुम्हारा हक नहीं है? अब ज्यादा कुछ बोल मत, जब भाई कमाने लगेगा ना उस दिन मैं पैसे देना बंद कर दूंगी। बस अब ये पैसे रख, और हाँ माँ तू आराम कर, मैं खाना बनाती हूँ, चाय भी पिएगी ना? हाँ बेटा। आपका लाख लाख धन्यवाद भगवान, जो आपने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी। मैं तो डर ही रही थी कि मैं अपनी बेटी की शादी करती हूँ, अब मेरा खर्चा कौन उठाएगा? मेरी बेटी बेटा से कम नहीं है, शादी के पहले भी पूरे घर की जिम्मेदारी कम उम्र में ही अपने कंधों पर ले लिया, और शादी के बाद भी हक से पैसे दे रही है, और मेरा दामाद भी कम नहीं है जो मेरी परिस्थिति समझ रहे हैं। थैंक यू भगवान इतने अच्छे परिवार देने के लिए। ये बहू तो आते के साथ ही अपना तेवर दिखाने लगी, रात भर अपनी माँ के पास रुकी है। मुझे तो लग रहा है ना कि ये माँ को अपनी सैलरी देने गई है। वहाँ जाने से पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा, मेरे बेटे से बोल दी कि मैं जा रही हूँ, माँ जी को बता दीजिएगा, आज आने दो से। अरे माँ जी आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक तो है ना आप? क्या ठीक रहूंगी बहू, मेरी बहू होकर के कहीं जाती है तो मुझसे सलाह भी लेना जरूरी नहीं समझती है कि कहाँ जा रही है, कहाँ क्या करेगी। तुम तो भाई अपना पति से बता देती है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, बस हो गया तुम्हारा। अरे माँ जी
मुझे तो याद भी नहीं था। आपके बेटे ने याद दिलाया मुझे कि माँ को अपनी सैलरी जा करके दिया, वहाँ का घर खर्च कैसे चलेंगे, तभी मैं गई थी अपनी माँ को सैलरी देने। क्या बहू अपनी माँ की सैलरी देने गई थी? हाँ माँ जी। ये क्या बहू, अपनी सैलरी अपनी माँ को देने गई थी? हम तुम्हें शादी करके इस घर में लेकर आए थे, इसलिए नहीं कि तुम जो कमाएगी अपना सारा पैसा उठा करके मायके दे करके आएगी। और जरा ये बता, कैसी है तुम्हारी माँ? उसे जरा भी शर्म नहीं आती है? लोग बेटी के घर के तो पानी नहीं पीते हैं, और ये तो अपनी बेटी की कमाई खा रही है। ये क्या माँ जी बोल रहे हैं? शादी के समय तो इनका बेटा हाँ में हाँ मिलाए थे, और माँ जी कुछ और बोल रहे हैं। अब क्या सोच रही है बहू? पर माँ जी, आप इस तरह से मेरे से बोल रहे हैं? ये बात तो आपके बेटे से मैंने पहले ही बोल रखा है कि जब तक मेरा भाई कमाने लायक नहीं होगा, तब तक मैं अपनी माँ की सैलरी देते रहूंगी। और आप इस तरह से मेरी माँ के बारे में बोल रहे हैं? आखिर मैं अपनी माँ को मदद नहीं करूंगी तो मेरी माँ को कौन मदद करेगा माँ जी? इस तरह से आप जो बोल रहे हैं, बेटी की कमाई तुम्हारी माँ खाती है, वो शौक से नहीं खा रही है माँ जी। अरे माँ जी, वो बूढ़ी है, बेसहारा है, हार्ट का पेशेंट है, वो कहाँ जाएगी कमाने? और मुझे बचपन से पाला पोसा था, इसीलिए कि उसे कुछ तकलीफ होगी तो मैं उसे उसके तरफ जरा सा भी नहीं देखूंगी। आखिरकार मेरी माँ ने छोटा से बड़ा की, पोसी पाली, इस लायक बनाई कि मैं आज 2 पैसे कमा रही हूँ। और उस पर भी शादी होने के बाद आप मेरे से इस तरह से बात कर रहे हैं माँ जी। मैंने तो आपके बेटे से शादी से पहले ही साफ-साफ बोल दिया था कि आपके बेटे आपसे नहीं बोले थे। अरे कोमल, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? अरे बेटा, ये बहू भी है ना, बहुत इमोशनल है। देखो ना, थोड़ा थोड़ा बात में रोने लगती है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वो बहू को अपनी माँ को याद आने लगी थी, इसीलिए वो पुरानी बातें बोल बोल करके रोने लगी। नाश्ता कर लिया क्या बेटा? हाँ माँ, नाश्ता कर लिया है, अभी मैं ऑफिस के लिए ही निकल रहा था। अरे यार कोमल, थोड़ी थोड़ी बातें में इतना इमोशनल क्यों हो जाती है? अरे तुम्हें अपनी माँ की याद आती है तो चली जाना मिलने। ये माँ जी का कैसा रूप है? कोमल, अभी तो जा रही है ऑफिस की, थोड़ा लेट से जाएगी। नहीं नहीं, अभी मैं तैयार होकर के जाऊंगी। आप जाएंगे अपना ऑफिस तो जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। ठीक है। और हाँ बहू, एक बात सुन ले, हमारी बातें ना मेरे बेटे के कान में जाना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। ये माँ जी के दोहरे चेहरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? राहुल जी को तो बताने के लिए मैं भी बता दूं, लेकिन मैं भी असमंजस में हूँ। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मेरी माँ 2 पैसे को कुछ मंगवा लेती है, तो इसे बहुत बुरा लगता है। मैं तो पता नहीं किस जाल में फंस गई। पैसे देने के बाद अगर राहुल जी से मैं बोलती हूँ तो विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि माँ जी इतना अच्छा एक्टिंग उनके सामने करते हैं। भला कौन अपनी माँ की साइड छोड़ करके बीवी की साइड लेगा? और मैं फालतू में ही माँ बेटे के बीच में आ जाऊंगी। अरे बहू आ गई, देखो तुम आ गई और मैं तुम्हारे लिए चाय भी बना दी। बैठो बैठो बहू। नहीं नहीं माँ जी, वो मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। अरे बहू क्या फ्रेश होना, अभी बैठ करके थोड़ी चाय पानी तो पी ले, उसके बाद फ्रेश होती रहना। वैसे भी बहू, तू सुबह उठ करके घर का काम करके जाती है, उधर से आने के बाद घर का काम में लग जाती है, तू थकती भी तो है ना बहू, इसीलिए बोल रही हूँ कि बैठ जा तू। 10-15 मिनट थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद काम कहाँ जा रहा है? जितना काम करना है बाद में करती रहना। माँ जी का कैसा रूप है, कभी कड़क कभी मुलायम। अरे बहू क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं माँ जी। अच्छा कुछ नहीं सोच रही है ना, तो बता, चाय पिएगी या कॉफी पिएगी? नहीं माँ जी, आपको जो अच्छा लगता है वो बना लीजिए, आप जो पियेंगे वो मैं भी पी लूंगी। मेरी बहू कितनी समझदार है, मुझे ज्यादा काम न करना पड़े, इसीलिए मेरा ही पसंद को बोल रही है, मुझे भी वही पसंद है। कोई बात नहीं बहू, आज तो तुम्हारे लिए मैं कॉफी बना करके दूंगी। वैसे बहू एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ माँ जी पूछिए। वैसे बहू तूने बताई नहीं कि तुम्हारी सैलरी कब तक आ जाती है? उसका तो कुछ अता पता चलता ही नहीं है। माँ जी 10 तारीख तक मुझे सैलरी मिल जाती है। अच्छा इतना लेट से बहू? मेरे बेटे को तो 5 तारीख तक ही सैलरी मिल जाती है। माँ जी मैं उतना ऊंचा पोस्ट पर नहीं हूँ, मैं कितना कमाती हूँ? 25,000 तो कमाती हूँ, तो 25,000 में मेरी सैलरी क्या रहेगी? और क्या मुझे 5 तारीख के अंदर में ही मिल जाएगी? मुझे बराबर 10 तारीख तक मिलती है। अच्छा अच्छा, मेहनत करोगी ना बहू तो तुम्हें भी सैलरी अच्छी हो जाएगी। अभी जॉब लगे हुए तुम्हारा हुआ ही कितना दिन? साल भर तो हुआ है। ठीक है बहू तू आराम करो, मैं अभी चाय बनाकर, सॉरी मैं कॉफी तुम्हारे लिए बना करके लाती हूँ। अरे बहू बिजी हो क्या? नहीं नहीं माँ जी, बोलिए ना, कुछ काम है क्या आपको? बहू
आज घर थोड़ा जल्दी आ जाना ना, मुझे घर का कुछ सामान लेने जाना है और आज राहुल भी मीटिंग में है, इसलिए वो थोड़ा लेट से आएगा, तो तुम ही मेरे साथ चल देती। ठीक है माँ जी, मैं आ जाऊंगी टाइम से। अरे बहू आ गई तुम? हाँ माँ जी। चलो बहू चलो, टाइम बिल्कुल नहीं है, आते आते रात हो जाएगी और खाना भी तो बनाना है ना। जी माँ जी, चलिए। क्या हुआ माँ जी, क्या ढूंढ रही हैं? बहू लगता है कि मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई हूँ, अब मैं पैसे कहाँ से दूँ? बहू अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। राशन ले ली हूँ, बिलिंग भी हो गया है, पैसे नहीं दूंगी तो बेइज्जती होगी ना बहू। ठीक है माँ जी, मैं देखती हूँ। मैं क्या करूँ? ये माँ जी राशन लिए भी तो 10,000 के ले लिए। अब मैं 25,000 रुपया सैलरी कमाती हूँ, 20,000 माँ को देती हूँ, बचा 5,000। 5,000 को अपना खर्च के लिए रखती हूँ। और ये तो माँ जी आज मुझे सैलरी मिली ही, वैसे 10,000 का राशन ले लिए। और वैसे भी अभी राशन पूरा भरा हुआ है, उसके बाद भी माँ जी 10,000 का राशन ले लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं इस बार माँ को घर खर्च के लिए पैसे कैसे दे पाऊंगी? अगर मैं जो 5,000 अपने खर्च के लिए रखती हूँ, वो पैसे भी मिलाकर अपनी माँ को दे दूँ ना, तो 15,000 में कैसे माँ का घर खर्च होगा? राहुल से बात करूँ क्या? नहीं, उनसे बात करना सही नहीं है। एक तो मैं अपनी सैलरी की पूरे पैसे अपनी माँ को उठा कर दे देती हूँ। अब मैं राहुल से भी क्या बोलूँ? उनके ऊपर भी तो घर खर्च के इतने सारे बोझ हैं। माँ, इस बार 15,000 ही बचे हुए हैं। इस बार मकान मालिक को बोल देना ना, 30 महीना का किराया अगले महीना ले लेने के लिए। पक्का माँ, अगले महीना में 2 महीना का किराया मकान मालिक को दे दूंगी। बाकी का खर्चा माँ इन पैसों से तुम आराम से चला सकती है। ठीक है बेटा, मैं मकान मालिक से बात कर लूंगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए काफी लेट हो गई हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। माँ, मकान मालिक माना क्या अगले महीना किराया लेने के लिए? हाँ बेटा, बहुत कोशिश करने पर मान गया है। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे खाना बनाना है। ठीक है बेटा। अरे बहू खाना बना। हाँ माँ जी, बस थोड़ी देर में लेकर के आती हूँ खाना। जल्दी परोस बहू, खाना भूख लगी है जोरों की। चलो इस बार तो राशन मैं घर पर ही मंगवा ली हूँ। अब इस समय बहू को आने का टाइम है, बहू जब यहाँ आ जाएगी तो मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगी। अरे बहू आ गई तुम? हाँ माँ जी। बहू तू बहुत सही टाइम पर आई है, अब घर को तुम देख लेना बहू, मैं जा रही हूँ पार्क में घूमने जा रही हूँ, घूम करके आराम से 7-8 बजे तक आऊंगी। ठीक है माँ जी, आप आराम से जाइए। और हाँ बहू, घर तुम्हारे ऊपर छोड़ करके जा रही हूँ, अभी घर से बाहर जाना मत। हाँ माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी, अभी अभी तो मैं ऑफिस से आई हूँ, अभी कहीं नहीं जाने वाली हूँ। टेंशन मत लीजिए, आप आराम से जाइए, घूम करके आइए। इस समय कौन आया? अरे बहन जी, ये राशन है आपकी। नहीं भाजी, अभी तो मैंने ऐसा कोई राशन नहीं मंगवाया है। अरे बहन जी, आपके यहाँ से ही फोन आया था और डिलीवरी मुझे इसी एड्रेस पर देना था, इसलिए मैं सारा राशन लेकर के आया हूँ। जल्दी पैसे दीजिए बहन जी, ताकि मैं जाऊँ, मुझे बहुत लेट हो रही है। ये माँ जी ने तो मुझे बहुत अच्छा खासा फंसाया। ऑर्डर दे करके निकल गई माँ जी, और फिर से इस बार मुझे फंसा दिया उन्होंने। अच्छा भाई जी, कितना है, कितना पैसा देना है? वो पूरे 10,000 का राशन है बहन जी, जल्दी पैसे दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रही है। जी, अभी लाई। मुझे तो लगता है ना, ये माँ जी बिल्कुल जानबूझ करके कर रही हैं। अभी तक घर का राशन खत्म नहीं हुआ और माँ जी एक्स्ट्रा फिर से मंगवा लिए, और मंगवाया भी तो ऐसा टाइम पर, न माँ जी घर में थे न उनके बेटे घर में थे। बस जब घर में मैं थी ना, तभी राशन वाला को ऑर्डर दिया गया कि इस समय बहू आएगी तो पैसे बहू ही देगी। माँ जी पता नहीं क्या खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, वो मकान मालिक पैसे मांग रहा है, 2 महीना का किराया। मैं 2 महीने का किराया कहाँ से लाऊं? माँ को तो छोटी छोटी बात में बहुत घबराहट होती है, इसके चलते माँ को बीपी भी बढ़ जाती है। ये फिर माँ फोन कर रही है। अरे बेटा, फोन कट गया था। हाँ माँ, मुझे पता है कि फोन कट गया था। मैंने मना किया था ना तुमसे कि अभी मेरी शादी मत करो, जब तक भाई पढ़ाई पूरी ना कर ले और वह कुछ कर ना ले, लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं सुनी। दुनिया समाज की बातें सुन करके तुमने मेरी शादी जबरदस्ती कर दी, और उसी का नतीजा है कि मैं पैसा कमाते हुए भी अपने पूरे पैसे तुम्हें दे नहीं पा रही हूँ। क्योंकि राहुल की माँ जितनी सीधी दिखती है ना माँ, उतनी सीधी है नहीं। शादी से पहले मैं राहुल से ये बात बता दी थी, लेकिन अब इनडायरेक्टली माँ जी तो मेरी जैसी सैलरी
सुबह से शाम हो गया, माँ जी का तो कॉल नहीं आया। माँ जी लगता है कि सुधर गए हैं। माँ जी को भी अब समझ में आ गया। अरे बहू आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। चल जल्दी बहू, जल्दी चल। वैसे ही तुम्हारा इंतजार करते करते बहुत लेट हो गया है। पर क्यों माँ जी? अरे बहू कुछ सामान खरीदना है, चल जल्दी जल्दी। फिर माँ जी मुझे अपना जाल में फंसा लिए। अगर इस महीना पैसा मैं अपनी माँ को नहीं दूंगी तो पता नहीं मकान मालिक मेरी माँ और भाई को रूम से निकाल न दे। माँ जी थोड़ी देर रुकिए ना, राहुल जी आ ही रहे होंगे। अरे नहीं नहीं बहू, अभी राहुल को आने में बहुत टाइम है, तू चलना भी मेरे साथ। मैं बात की हूँ राहुल से, आज भी वो लेट से ही आएगा। अभी 10 मिनट पहले ही तो राहुल से मेरी बात हुई थी। वो बोल रहे थे कि बस मैं घर पहुँचने वाला हूँ, आज जल्दी छुट्टी हो गई है। पर माँ जी मेरे से झूठ क्यों बोल रही हैं? अरे बहू खड़े खड़े क्या सोच रही है, या चलोगी भी? हाँ माँ जी चलती हूँ, बस 10 मिनट दीजिए। अभी राहुल रास्ते में ही है, वो आ जाएंगे तो फिर पैसे लेकर के चलते हैं ना माँ जी। क्यों, मेरे बेटे से पैसे लेकर के जाएगी? आज तो तुम्हारी भी सैलरी आ गई होगी ना, तो वो पैसा क्या हुआ? माँ जी आपको पता है ना कि वो पैसे अपनी माँ को देती हूँ मैं। देखो बहू, बहुत हो गया तुम्हारा। बहू तुम हमारे घर की हो और पैसे तुम अपनी माँ को देने जाएगी? अरे कैसी रीति रिवाज है तुम्हारे मायके में? लड़की वाले तो लड़की के घर के पानी तक नहीं पीना चाहते, और तुम्हारी माँ अपनी ही बेटी की पूरी कमाई खाए जा रही है बैठकर। उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही है? और वैसे भी तुम्हारा भाई छोटा है तो क्या हुआ, कुछ काम धंधा करने लायक तो है ना। आज तक तुमने जितना करना था तुमने कर लिया, अब तुम इस घर की बहू हो, इसलिए इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम यहाँ की जिम्मेदारी देखो, वहाँ की जिम्मेदारी देखने के लिए तुम नहीं हो, तुम्हारा भाई का जिम्मेदारी बनता है। पर माँ जी वो बहुत छोटा है, आप ये कैसी बातें कर रही है माँ जी? अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ? सही तो कहा माँ ने। नहीं इतना जल्दी आ जाएगा, मुझे तो पता भी नहीं था। माँ सही बोल रही हो आप, कोमल इस घर की बहू है, अब इस घर की जिम्मेदारी इसे ही देखनी होगी। और ठीक वैसे ही मैं उस घर का दामाद हूँ, इसलिए मुझे भी उस घर की जिम्मेदारी देखनी चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो, बीबी की नशा चढ़ गई है क्या तुम्हें? ये आप बोल रही हो माँ, आप तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आपको पता है ना कि कोमल की मायके का हालत कैसी है। नौकरी कोई अपनी शौक से वो नहीं कर रही है, मजबूरी है माँ उसकी। उसका भाई भी छोटा है, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक कोमल को नौकरी करनी ही पड़ेगी। और ये बात तो आपको शादी से पहले पता थी ना, मैंने आपको खुद बताया था। माँ आपको तो अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए कि आपकी बहू एक साथ दो दो घर संभाल रही है। माँ मैं कोमल से नौकरी नहीं करवा रहा हूँ, उसकी मजबूरी है नौकरी करना। और जैसे ही कोमल का भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा ना, वैसे ही मैं कोमल का नौकरी छुड़वा दूंगा, क्योंकि वो बहुत थक गई है। इतनी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देखा है। माँ हमारे घर में किसी चीज की कमी है क्या? मैं हूं ना आपका बेटा, आपको जो चाहिए वो मुझसे मांगो ना। ऐसा कभी हुआ है माँ, आपने कुछ कहा और मैंने किया नहीं, फिर आप कोमल के पैसों के पीछे क्यों पड़ी है? कोमल तुम परेशान मत हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना तब तक तुम्हें और तुम्हारे परिवार वाले को कोई परेशानी नहीं होगी। आप है तो मुझे कोई टेंशन नहीं